नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने व्यंजन संधि के कुछ भेद पढ़े थे और आज हम व्यंजन संधि के ही कुछ भेद पढ़ेंगे और उनके साथ साथ उनके उदाहरण भी देखेंगे। ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखें तो लत्व संधि। लत्व संधि में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि लय के स्थान पर यानी लय किसी के स्थान पर होने वाला है। यदि तय वर्ग के बाद लय आए तो तय वर्ग के वर्णों का लय हो जाता है, यानी पूरे तय वर्ग को ही लय हो जाता है। किंतु न के बाद में लय के आने पर अनुनासिक लय हो जाता है। न का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है, अर्थात न के बाद में अगर लय आता है तो उस न का क्या हो जाता है, अनुनासिक वर्ण। जैसे उदाहरण देखें तो उत प्लस लंघनम। उत में तय वर्ग है और इधर क्या है, लय है, तो इस तय को भी क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा और शब्द बनेगा उल्लंघनम, अर्थात यहाँ डबल लय हो जाएगा संपूर्ण उदाहरणों में। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें तो तत् प्लस लीन, तो इस तत्व वाले बाद वाले तय के स्थान पर भी लय हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तल्लीन है। इसी प्रकार उत प्लस लिखितम, तो इस उत के तय को क्या हो जाएगा, लय और क्या बन जाएगा, उल्लिखितम। उत प्लस लेख है, इसी प्रकार इस तय को भी क्या हो जाएगा, लय और क्या बन जाएगा, उल्लेख है। इसी प्रकार महान प्लस लाभ है, तो इस न को अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु उदाहरण में लग जाएगी और लय क्या हो जाएगा, डबल और क्या बन जाएगा, महान लाभ है। इसी प्रकार विद्वान प्लस लिखती, तो इस न का क्या हो जाएगा, अनुनासिक के और क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती। इसी प्रकार आपने बहुत सारे उदाहरण देखे और अब हम छत्व संधि के बारे में बात करते हैं। यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो या र ल व अथवा है हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है, यानी तालव्य स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ, और बीच में तय भी हो जाएगा प्रथम वर्ण के स्थान पर। जैसे एतत् प्लस शोभनम है, तो इस तालव्य स को तो क्या हो जाएगा, छ, और ये प्रथम वर्ण है तय, उसके स्थान पर क्या होगा, पहला वर्ण च हो जाएगा इस चतुर्थ संधि के हिसाब से और क्या बन जाएगा, एतत् शोभनम, अर्थात स के स्थान पर छ हो गया और तय के स्थान पर क्या हो गया, पहला वर्ण च और क्या बन गया, एतत् शोभनम। इसी प्रकार तत् प्लस श्रुत्वा, तो इस तय के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा और इस तालव्य स के स्थान पर छ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तच्छ्रुत्वा। इस प्रकार आपने छत्व संधि के दो उदाहरण देखे। इसी के साथ च का आगमन किस प्रकार होता है ये भी इसमें देखेंगे। यदि ऋस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगमन हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर छोटा स्वर आता है और उसके बाद में छ आ जाता है तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। जैसे देखे उदाहरण तो तरु प्लस छाया, तो तरु में रू है, उसका छोटा ऊ है और आगे क्या है, छ, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तरु छाया। इसी प्रकार अनु प्लस छेद है, तो अनु के नु में क्या है, छोटा ऊ है और आगे क्या है, छ है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अनुच्छेद है। इसी प्रकार परि प्लस छेद है, परिच्छेद है। र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, यानी ये दूसरा र वाला देखे तो इसमें र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर दो र लगातार आते हैं तो पूर्व यानी पहले वाले र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व में जो वर्ण होता है उसका दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। जैसे स्वर प्लस राज्यम है, तो स्वर के
रे का तो लोप हो जाएगा और व के जो ए की मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी स्वा प्लस राज्यम। इसी प्रकार क्या बन जाएगा स्वराज्यम। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें तो निर प्लस रोग है, तो यहाँ पर भी दो रे दिख रहे हैं आपको, निर और रोग। तो निर के रे का लोप हो जाएगा और नी क्या हो जाएगी बड़ी नी हो जाएगी, और क्या बन जाएगा निरोग है। इसी प्रकार नीरस देखे तो निर में भी इसी क्रम में रे का लोप हो जाएगा और नी का क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, और क्या बन जाएगा नीरस है। अब न का उदाहरण देखें इसके बाद में, तो न का अण हो जाता है। यदि एक ही पद में री रे या स के पश्चात न आए तो न के स्थान पर अण हो जाता है। उदाहरण जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्णम, वर्ण है इत्यादि ये उदाहरण हैं। इसमें कुछ अपवाद भी है, इस लाइन को पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। अट अर्थात अट वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, संपूर्ण स्वर आ जाते हैं, जैसे ए आ ई ऊ रील ए ऐ ओ औ य है व क वर्ग प वर्ग आंग नुम। इन वर्णों के व्यवधान में भी ये णत्व प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थात इनके होने पर भी क्या हो जाता है न का अण हो जाता है। जैसे नरा प्लस नाम, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली लाइन में देखें तो री रे और स ये तीन वर्ण, इनके होने पर न का क्या हो जाता है अण। यानी न के पूर्व अगर ये तीन वर्ण आ जाते हैं री रे और स, तो इस आगे वाले न का क्या हो जाता है अण, तो क्या बन जाएगा नराणाम। इसी प्रकार ऋषि प्लस नाम, तो पूर्व में क्या आ रही है री और आगे क्या है न है, तो इस न का क्या हो जाएगा अण, तो क्या बन जाएगा ऋषि नाम। इस प्रकार आपने व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण देखे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना कॉपी में, और काम टाइम से भेज दिया करो। धन्यवाद।